विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने शकूर बस्ती के झुग्गी बस्ती इलाके में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमने देखा कि कैसे उनके नेता झुग्गियों में सो रहे हैं। वे 5-10 साल नहीं सोए, लेकिन पिछले 1 महीने से उनके नेता झुग्गियों में सो रहे हैं। उन्हें झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, ये अमीरों की पार्टी है। उन्हें झुग्गी वालों से क्या लेना देना। वे झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। उन्हें चुनाव से पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद उन्हें झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। इंडिया गठबंधन को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक दिन पहले कहा था कि इंडिया गठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। अब संजय राउत ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि इंडिया गठबंधन या महाविकास अघाड़ी टूट गई है। मेरा बयान सुनो, हमने कहा कि लोकल बॉडी इलेक्शन अकेले लड़ना है ताकि स्थानीय स्तर पर हम पार्टी का विस्तार कर सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में युवा शक्ति मिशन लागू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हम पूरे प्रदेश में युवा शक्ति मिशन लागू करने जा रहे हैं। इसे समृद्धि, शक्ति और क्षमता लाने के उद्देश्य से लॉन्च किया जा रहा है। 2030 तक 100% युवाओं को मिले 10वीं-12वीं की शिक्षा। 2028 तक 70% युवा बने आत्मनिर्भर। उनके सपनों को साकार करने में मदद करेगी सरकार। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर नेपाल हाउस में चर्चा हुई। इसमें कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने स्पष्ट कर दिया कि आगामी बजट में उन नेताओं पर खर्च किया जाएगा जिससे किसानों को अधिक फायदा मिल रहा है। साथ ही किसानों के लिए जो योजनाएं फायदेमंद नहीं है उन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा योजनाओं की सफलता की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। केजरीवाल का अपमान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए आप की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि भाजपा ने 2 साल में 3 लाख झुग्गियां तोड़ दी और केवल 1500 घर दिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कल अपने भाषण में केवल अरविंद केजरीवाल को गाली दी। अरविंद केजरीवाल आज उसी झुग्गी बस्ती में जाएंगे जिसे भाजपा ने पहले ही ध्वस्त करने का फैसला कर लिया है। भाजपा ने 2 साल में 3 लाख झुग्गियां तोड़ दी और केवल 1500 घर दिए। पिछली बार उन्होंने जो घर बांटे थे वे अब खंडहर हो चुके हैं। डोंबिवली विधायक रविंद्र चाहन को भाजपा के महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऐलान के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस संबंध में एक पत्रक जारी किया। चाहन को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि उन्हें क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर से प्रेरित था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गठबंधन के किसी भी नेता में पीएम मोदी को चुनौती देने की ताकत नहीं है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के डर से उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाया गया था। इसमें से किसी में भी पीएम मोदी से लड़ने की ताकत नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी देश के लिए काम करते हैं और सोचते हैं। ये लोग देश के बाहर देश को गाली देते हैं, ये स्वाभाविक है। जब स्वार्थी लोग आपस में टकराते हैं तो उनमें फूट पड़ जाती है। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने खासकर क्रीड़ा महोत्सव पर कहा, नागपुर में खेलों शारीरिक गतिविधियों के लिए बहुत जुनून और उत्साह है। मुझे लगता है कि अन्य शहरों, गांवों, कस्बों को भी इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य जागरूकता बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी पर कहा, कल हमारी फिल्म की पहली स्क्रीनिंग यहाँ नागपुर में हुई और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी बहुत प्रशंसा की। हम चाहते हैं कि हर कोई 17 तारीख को जाए और फिल्म का आनंद ले। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बीजेपी से सवाल करते हुए कहा कि आपने जहां झुग्गी वहां मकान की बात की थी, कितने मकान आपने झुग्गी वासियों के लिए बना कर दिए हैं? कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जिन लोगों को मकान दिए वे वही मकान थे जिनकी शुरुआत कांग्रेस ने 2011-12 में की थी। इसका शिलान्यास कपिल सिब्बल जी, अजय माकन जी और मैंने किया था। इसमें बीजेपी का क्या योगदान है? एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में दायर चार्जशीट में मुंबई क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया कि उनकी हत्या का मास्टरमाइंड गुजरात के साबरमती जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई है। वो सिग्नल ऐप का इस्तेमाल कर आरोपियों से बात करता है। अब तक मामले में 26 आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि अनमोल, शुभम और जिशान फरार हैं।